चमत्कार को देख नमस्कार करने की आदत जिनकी है तो वो आज ये इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ले। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 100 बार नमस्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से हनुमान जी महाराज जो जीवित जागृत देवता कहलाए जाने वाले हैं इस कलयुग के, उन्होंने एक बार फिर से दर्शन देकर सभी भक्तों को चकित करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से उनकी प्रतिमा पहले की अवस्था में थी और अब उनकी प्रतिमा में अवस्था कैसी हो गई है वो आज सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का ज्येष्ठ माह में इतना बड़ा चमत्कार दोस्तों, जिन्होंने अपनी लीला दिखाकर सबको चौकन्ना कर दिया है। सब हैरान हैं और सभी इस बात से वाकिफ भी हैं कि अब हनुमान जी महाराज ही हमारे साथ में हैं। कलयुग में दोस्तों वो हम सभी के साथ हैं और सभी की रक्षा कर रहे हैं, सब पर अपनी कृपा कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप भी देख लें कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने अपना चमत्कार दिखाकर हम सभी भक्तों को हैरान कर दिया है। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आइए मैं दिखाता हूं कि हनुमान जी महाराज का सबसे बड़ा महाचमत्कार क्या है। दोस्तों जम्मू के 250 साल पुराने मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति ने अचानक ही स्वरूप बदलकर बाल रूप धारण कर लिया है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था वहां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और न जाने कहां से लोग भगवान संकट मोचन हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। दोस्तों आइए पूरी विस्तार से बात बताता हूं। जम्मू शहर के लगदाता बाजार में स्थित 250 साल पुराने मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ, जिसने श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और आस्था को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग यानी कि वहां के रहने वाले लोग और मंदिर के पुजारी जी के अनुसार बीती रात भगवान हनुमान जी की मूर्ति ने अपना स्वरूप अचानक बदल दिया। सुबह मंदिर के जब कपाट खुलने पर हनुमान जी का बाल रूप प्रकट हुआ। पहले की मूर्ति का स्वरूप सामान्य था, लेकिन इस चमत्कार में हनुमान जी के वस्त्र फटे हुए मिले थे। यानी कि दोस्तों जो हनुमान जी महाराज जो वस्त्र धारण किए हुए थे वो फटे हुए थे और श्रृंगार का जो उनका सामान था, मालाएं वगैरह जो थी वो टूटकर नीचे बिखरी पड़ी थी। भगवान ने बाल रूप में भक्तों को दर्शन दिए हैं। दोस्तों मंदिर में भक्तों का तो तांता लग पड़ा है। बहुत लोग हैरान हैं कि पहले उनकी प्रतिमा का स्वरूप कैसा था और अब अचानक से ये बाल रूप कहां से आ गया। पिछले 35 सालों से मंदिर में सेवा कर रहे पुजारी जी ने यह बताया कि उन्होंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा। आज तक उन्होंने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। सुबह जब उन्होंने कपाट खोला तो खोलते ही हनुमान जी का बदला हुआ स्वरूप देखकर वो पहले तो डर गए, फिर इसे भगवान का चमत्कार माना। पुजारी जी के अनुसार यह घटना भगवान हनुमान के अस्तित्व और उनकी कृपा का प्रमाण है। दोस्तों इस चमत्कार की खबर फैलते ही जम्मू संभाग के कई जिलों में हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। कई लोग दूर दूर से भक्तों की तांता लगा हुआ है और लाइन लगी हुई है दर्शन करने की। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जो हनुमान जी के इस नए बाल स्वरूप के दर्शन को बड़े ही आतुर है। मंदिर में दोस्तों भक्ति भजनों का हो रहा है बहुत बड़ा आयोजन। 25 सालों से मंदिर में आ रहे एक श्रद्धालु ने कहा कि इस चमत्कार ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है। लोगों का मानना है दोस्तों कि हनुमान जी ने कलयुग में अपना स्वरूप बदलकर यह संदेश दिया है कि वे जम्मू के लोगों के साथ हैं और उनकी रक्षा करेंगे। यह चमत्कार न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसने जम्मू के लोगों में एक नई आस्था और भक्ति का एक विश्वास जगाया है। मंदिर में निरंतर भक्ति भजनों का आयोजन हो रहा है, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ हो रहा है और श्रद्धालु इस चमत्कार को भगवान की कृपा का प्रतीक मान रहे हैं। यह घटना जम्मू के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है। दोस्तों आप स्वयं इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हनुमान जी की फोटो पहले किस प्रतिमा में थी और अब स्वरूप बदलकर कैसी हो गई है। आप देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर में चमत्कार ये 250 साल के बाद हुआ है। पहले हनुमान जी की प्रतिमा कुछ ऐसी थी और उसके बाद अब कुछ ऐसी हो गई है। यानी कि दोस्तों हनुमान जी ने इस कलयुग में साक्षात बाल स्वरूप में अवतार लिया है और दोस्तों सारे जगत का कल्याण करने के लिए ही वो धरती पर अवतरित हैं। वैसे तो दोस्तों देखते ही आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को वरदान प्राप्त है, वो अजय हैं और अमर है। दोस्तों हनुमान जी महाराज में कई लोग भक्ति विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं शंका जरूर रहती है।
देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हनुमान जी महाराज ही एक जीवित जागृत देवता, कलयुग के साक्षात ऐसे देव हैं जो स्वयं धरती पर आते हैं आपकी मदद और आपकी सहायता करने के लिए। जब भी आप संकट में होते हैं या जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा मृत्यु का समय आ गया या आपको मृत्यु तक का भय लग रहा है, तब वो आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देकर जरूर जाते हैं, लेकिन उस वक्त आप उन्हें पहचान नहीं पाते। जब आप अपने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी उस घोर संकट में सहायता की थी, ऐसे कठिन परिस्थितियों में आकर उसने मदद की आपकी, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद और कुछ समय के बाद ही जब आप उन्हें वापस देखने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति वो इंसान होता ही नहीं है। दरअसल वो कोई और नहीं, वहाँ पर कोई व्यक्ति था ही नहीं। वो जो भी था, जो आपकी आंखें देख रही थी, वो कोई नहीं बल्कि स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज जी थे, जो आपकी मदद करने, आपकी सहायता करने के लिए उस कठिन परिस्थिति में आए थे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, यदि आपको हनुमान जी महाराज के बाल स्वरूप के दर्शन करने हैं तो आप एक बार जम्मू में जाकर लगदाता में स्थित हनुमान जी का जो बड़ा सिद्ध मनोकामना मंदिर है वहां जाकर देखिए। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि पहले की प्रतिमा कैसी थी। वहां के मंदिर पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पहले से ही चित्रित है, यानी कि उस मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है वो पहले कैसी थी और अब बाद में उनका स्वरूप कैसा हो गया है। ये तो दोस्तों हनुमान जी महाराज का ही चमत्कार है। उनकी लीला तो देखिए कोई भी नहीं जान सकता कि कब वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, लेकिन हाँ, जो भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और जिन्हें पूर्ण विश्वास है, जिनके मन में प्रश्न चिन्ह नहीं है, वही इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। उन्हें ही पूर्ण विश्वास है कि हाँ, हनुमान जी महाराज इस कलयुग में हैं और आकर हमारी मदद करके जरूर जाते हैं। दोस्तों, कई महिलाओं के साथ भी ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। हनुमान जी महाराज के जितने भी धाम हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं जो हैरानी कर देने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इसीलिए मैं दोस्तों कहता आया हूँ कि हनुमान जी महाराज का जो चमत्कार है वो कोई नहीं समझ सकता। आंखों के सामने दोस्तों हनुमान जी महाराज की प्रतिमा पहले कैसी थी और अब आप देखिए कि वीडियो में ये जो फोटो आप देख रहे हैं, अब उन्होंने बदल कर स्वरूप अपना बाल स्वरूप में कर लिया है। यानी कि दोस्तों इस कलयुग में फिर से हनुमान जी महाराज एक बार फिर से धरती पर अवतरित हो चुके हैं। यानी कि अब आपको पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए और अपने जीवन की बागडोर मैं कहता हूं कि एक बार आप उनके चरणों में रख दीजिए। बस अब आप है बाबा और कुछ नहीं है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज का स्थान ही कुछ ऐसा है कि वहां जाने के बाद कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। या यूं कहें कि जो चीज़ एक बार वहां से मिल गई तो फिर दुनिया में, इस संसार में कुछ और मांगने की आपको जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। वो आपकी कल्पना से इतना कुछ आपको देते चले जाएंगे कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, या यूं कहें कि आपकी मांगने वाली झोली भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हनुमान जी महाराज देखिए बहुत दयालु हैं। कोई भी भक्त या महिला जब भी उनको सच्चे मन से पुकारता है या पुकारती है तो वो अवश्य ही किसी न किसी रूप में या उनके दूत किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करके जरूर जाते हैं, या आपको सफलता का कोई ऐसा संकेत दे के जाते हैं जिसे आप उस घड़ी पहचान नहीं पाते। दोस्तों, वही एक समय ऐसा होता है जब आपको पहचानने की आवश्यकता है। आप हनुमान जी महाराज के संकेतों को ध्यान से समझिए। जो भी वीडियो मैसेज आप देख रहे हैं, या हो सकता है कि आपको बार बार कोई वानर रूप दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि उस चीज का संकेत क्या है। हनुमान जी महाराज आपको बुला रहे हैं। अब आपको उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। आपके जीवन के संकट को बहुत जल्दी अगर खत्म करने वाले कोई देव हैं तो कलयुग में जीवित जागृत देवता हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे देव हैं जो आपके सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं आपसे कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो सब कुछ भूलकर जब समय मिले एक बार हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप जरूर चले जाइएगा। उनका द्वार हमेशा हर भक्त के लिए खुला रहता है और वो इतने बड़े दयालु इंसान हैं कि दोस्तों आप यकीन मानिएगा कि जब भी कोई भक्त कष्ट में होता है और सच्चे मन से अगर किसी ने पुकारा है, एक बार अगर उनको याद किया है, तो आप देखिएगा वो जरूर आएंगे। और आप उन्हें अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो जिस संकट में अगर आप कहीं खड़े हैं वहाँ पर श्री राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिएगा और उन्हें पुकार के तो देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए जरूर पहुँच जाएगा। और हो सकता है कि ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में भी हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर में चमत्कार ऐसा हुआ कि मूर्ति ने अपना स्वरूप बदल लिया। यानी कि दोस्तों अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस कलयुग में हनुमान जी महाराज हैं और उन्होंने अवतार भी ले लिया है। तो दोस्तों हमारे लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हम सभी के साथ हनुमान बाबा हमारे संकटों को दूर करने के लिए अब कलयुग में आ चुके हैं। और वो तो कलयुग में पहले से ही थे, बस
अगर आप नहीं पहचान पा रहे थे तो अपने अंधविश्वास के कारण आपकी आंखों पे पड़ी हुई पट्टी ये देख नहीं पा रही थी कि हम मुझको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस कलयुग में अगर आप हनुमान जी महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो जल्दी से राम नाम का जाप और राम नाम का लेखन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने आपको राम नाम लेखन की विधि और उनका जाप करने का बताया है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं 43 दिनों के अंदर ही आपको हनुमान जी महाराज की वो कृपा प्राप्त होगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। और दावा करता हूं कि आपको फिर जीवन में कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी उनको याद करेंगे या उनके सच्चे मन से भक्ति भावना के साथ पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आपको सब कुछ मिलना प्राप्त होता चला जाएगा। जीवन में जब बहुत बड़े संकट आके खड़े हो जाते हैं और लगता है कि अब इसके आगे मेरी मृत्यु है, तो उस समय आप राम नाम का जाप करके हनुमान जी महाराज को पुकारिएगा। फिर देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी सहायता होती है और कौन सा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होता है। आप हमें अपना अनुभव जरूर बताएंगे कि हाँ, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य निकला। जब मैं ऐसी संकट परिस्थिति में आया तब उन्होंने मेरी मदद की। इसीलिए मैं सभी महिलाओं से कहता हूँ, अभी भी वक्त है। आप हनुमान जी महाराज के साथ कोई ऐसा रिश्ता अपना बना लीजिए, उन्हें भाई बना लीजिए या उन्हें पिता, दादा या कोई भी ऐसा रिश्ता आप जोड़ लीजिए जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज आपकी सदैव उन पर कृपा बनी रहेगी और आप हनुमान जी महाराज की आजीवन निरंतर सेवा करते रहिए। फिर देखिएगा आपके जीवन में जितने भी प्रकार के संकट हैं, चाहे वो पहाड़ जैसा संकट क्यों ना हो, अपने आप ही आकर चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उनके आगे आज तक किसी भी चली ही नहीं है। चाहे वो भूत प्रेत बाधा या ऊपरी चक्कर हो या फिर कोई भी बड़ा संकट क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज ने अच्छों की नैया पार लगा दी है और आज भी दोस्तों आप ही के कष्टों को दूर करते हुए वो चले जा रहे हैं। बस उन्हें अगर कोई चीज़ प्रसन्न कर सकती है तो हनुमान जी महाराज को है प्रभु श्री राम जी का नाम। इसीलिए कहता हूँ कि मंगलवार और शनिवार वाले दिन 21 पत्तों के पीपल की माला ले जाकर उस पर श्री राम लिखकर या जय श्री राम लिखकर या सीताराम लिखकर चमेली के तेल और सिंदूर से लिखिएगा और हनुमान जी महाराज को 21 पत्तों की माला आप 11 मंगलवार चढ़ाकर देखिए, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, ये चमत्कार हनुमान जी का कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हनुमान बाबा का ये महा चमत्कार? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि ये खबर बिल्कुल झूठी नहीं है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर न्यूज़ चैनल में सर्च कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का ये सबसे बड़ा चमत्कार जम्मू में लगदाता मंदिर सिद्ध मनोकामना मंदिर में ही हुआ है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अनजान हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों सीताराम।